बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। कुछ हमारी गलतियाँ हमारे लिए पूरी ज़िंदगी का डिप्रेशन समेट लाती हैं, एंग्ज़ायटीज़ समेट लाती हैं, डिप्रेशन समेट लाती हैं, मुख्तलिफ़ तरह की परेशानियाँ समेट लाती हैं। हमारा एक फ़ैसला हमारी ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी होता है। कुछ फ़ैसले हम जान के, सोच के, समझ के करते हैं और कुछ हमसे नादानी में, नागाही में हो जाते हैं। आज मैं आपके साथ एक कहानी शेयर करने वाला हूँ, एक रियल टाइम लाइफ स्टोरी कि एक लड़की ने, मैं चाहता हूँ तमाम यंगस्टर्स ये वीडियो लाज़मन देखें। एक लड़की ने सिर्फ़ अपनी ज़िद, अना और नाफ़रमानी की वजह से अपनी ज़िंदगी तबाह बर्बाद कर ली। एक औरत की ज़िंदगी उतनी ही ज़िंदगी होती है जितने उसके साथ महरम रिश्ते हैं। अगर एक लड़की की आप समझते हैं ना, बिना बाप के कोई ज़िंदगी है, अगर उसका कोई भाई नहीं है, सपोर्टिव भाई नहीं है और बाप नहीं है, दुनिया से चला गया है, तो जिस घर में वो जाएगी ना, उस बेचारी को बड़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा, अगर वो लोग गरीब हैं तो। इसी तरह ही अगर कोई औरत है और उसका शौहर इस दुनिया से चला गया, तो उस बेचारी को बहुत सा जो है ना, वो आगे आने वाला टाइम उसके लिए बहुत ज़्यादा टफ़ होगा। आपके इर्द-गिर्द जो मर्द होते हैं ना, ये आपकी लाइफ़ में बहुत गहरा रोल प्ले अदा करते हैं। खुदारा इस बात को अंडरस्टैंड करें कि आपने जब भी किसी मर्द का इंतखाब करना है, कोशिश करें पहले तो ये फ़ैसला आप अपने पेरेंट्स के ऊपर छोड़ दें। आप अपने वालिदैन को ये इख्तियार दें। देखिए, मैं पसंद की शादी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस उम्र में हमें चीज़ों का पता नहीं होता, अगर आप मेरी बात करें तो मुझे 16, 17, 18 साल की उम्र में कुछ भी नहीं पता था, जितना हमारे पेरेंट्स को पता होता है। तो पेरेंट्स के फ़ैसले को आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप उस फ़ैसले के अगेंस्ट चला जाए। मैं ये नहीं कहता कि पेरेंट्स का हर फ़ैसला ठीक होता है, लेकिन एटलीस्ट उसमें डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी उस तरह से नहीं होता। बाज़ केसेज़ में होता भी है, लेकिन मेजॉरिटी में उस फ़ैसले में अल्लाह ताला बरकत डालता है। आज एक कहानी एक ऐसी लड़की की जिसने अपने लिए पूरी ज़िंदगी का डिप्रेशन इकट्ठा कर लिया। कहानी की शुरुआत होती है टिकटॉक से। एक लड़की ने मुझे अपनी स्टोरी मेरे साथ शेयर करना चाहिए। उसने मुझे बताया कि मैंने अपनी ज़िंदगी को अपने हाथों से बर्बाद किया, अपनी अना से बर्बाद किया, अपने आप को पूरी उम्र का डिप्रेशन दिया। कैसे? कहानी शुरू होती है 21 साल की उम्र से। उससे पहले ही जब लड़की और लड़का एक ट्यूशन में पढ़ते थे, दोनों नेबरहुड में ही रहते थे। लड़का इस लड़की को पसंद करता था, उसने इज़हार मोहब्बत किया, लड़की भी उसकी बातों में आ गई, तो ये लव स्टोरी शुरू हो गई। 21 साल से पहले-पहले ये जो है इस तरह से कोई ओपन मोहब्बत नहीं थी, लेकिन 21 साल के बाद ये ओपन मोहब्बत होना शुरू हो गई। अब ज़ाहिर है आप एक स्टूडेंट हैं और आप एक लड़की के घर रिश्ता भेज रहे हैं, तो आपके फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स जो देखे जाएँगे, सारी चीज़ें देखी जाएँगी। इस दौर में भी और पिछले दौर में भी ये देखा जाता था। अब जब लड़की ने कहा कि आप मेरे घर रिश्ता भेजो, तो फिर बात आई कि मैं तो कुछ कमाता नहीं। अब चूँकि आप कुछ कमाते नहीं हैं, तो घर वाले कैसे एक्सेप्ट करेंगे? इस दौरान लड़की के बहुत ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे। इतने ज़्यादा रिश्ते आ रहे थे क्योंकि लड़की माशाल्लाह, जब उन्होंने मुझे अपनी जवानी की तस्वीरें दिखाई, तो मुझे वो बचपन का वो पाउडर याद आ गया। वो एक पाउडर होता था तिब्बत ब्लू से कलर का, उसके ऊपर एक लड़की बनी हुई आती थी ना, जिसकी ब्लू सी आइज़ होती थी। माशाल्लाह इतनी खूबसूरत लड़की वो जवानी में थी। तब में और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क आया। परेशानियाँ इंसान को ख़त्म कर देती हैं, चेहरे का ग्लो यूँ चला जाता है। 21 साल की उम्र में फ़ैसला हुआ कि मैं मेरे घर रिश्ता भेजो। उसने कहा जी मैं तो कुछ करता नहीं हूँ। जॉब तलाशने करने शुरू हो गया। अब वो लड़के के कोई फाइनल ईयर के पेपर भी रहते थे, वो फाइनल ईयर के पेपर दिए, 1-2 साल उसमें चला गया। फिर जॉब का हुआ, जब जॉब हुई तो वो 25 साल का हो चुका और ये इसके घर में तो रिश्ते पे रिश्ते आ रहे और ये हर रिश्ते से इनकार कर रही थी ये मोहतरमा। और जब हर रिश्ते से इनकार कर रही, टालती कि मैंने अभी शादी नहीं करनी, मैंने अभी शादी नहीं करनी, तो घर वाले फ़ोर्स कर रहे थे। एक फ़ादर का बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस होता है जब उसकी बेटी जवान हो जाए और वो शादी नहीं कर रही होती। तो भाई भी थे, वो भी बार-बार पूछते थे कि क्या रीज़न है? तो ये बार-बार मना कर देती थी, मैंने अभी शादी नहीं करनी। अब जब वो 25 साल के जो है वो दोनों हुए, तो वो उस लड़के ने रिश्ता घर भिजवाया। जब लड़के ने घर रिश्ता भिजवाया, उन लोगों को पता चल गया कि ये किसी को मोहब्बत करती थी, ये किसी को प्यार करती थी। इस वजह से हम जो भी रिश्ता लाते थे, ये उसमें कीड़े निकालती थी और उसे मना कर देती थी। और उस चीज़ की उन्होंने पूरी की पूरी जो है ना वो गुस्सा
वो भड़ास उस लोगों पे निकाली जो रिश्ता लेकर आए थे। उनकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की, इतनी ज़्यादा बेइज्जती की उस लड़के को, इवन इसके भाई ने गालियाँ तक दी कि तुम लोग ये ज़लालत का रिश्ता जो है, जो भी आप समझ सकते हैं ना, गैरतमंद मर्द की बहन जो है वो किसी के साथ अफेयर में हो तो ये बहुत एक जो है वो उसके लिए मर मिटने का मुकाम होता है। लेकिन इज़हार मोहब्बत है कि आप किसी को मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं तो आप उससे निकाह कर सकते हैं। इस रिश्ते में, इस रिश्ते को ना होने की वजह 2 लोगों की ज़िद थी। अब चूँकि वो लड़की ज़िद पे अड़ गई कि मैं शादी करूँगी तो इससे, घर वाले ज़िद पे अड़ गए कि हम तुम्हारी इससे शादी नहीं होने देंगे। अब वो जब भी लड़के वाले घर रिश्ता भेजते ये उन्हें बदतमीज़ी करते थे। अब वो लड़के ने शर्त लगा दी कि जब तक तुम अपने घर वालों को नहीं मनाओगी, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा और मैं तुम्हारे घर रिश्ता नहीं भेजूँगा। अब यहाँ 2 ख़ानदानों के बीच में लड़ाई छिड़ गई, जंग छिड़ गई। वो लड़की बहुत कोशिश करती, अपने वालिद के पाँव पकड़ती, अपने भाइयों के पाँव पकड़ती और शायद ये मामला सँभल जाता, सुधर जाता अगर तो उन भाइयों की बेगमात इसमें तूल झोंकना बंद कर देती तो। मामला होता रहा, बिगड़ता रहा। एक भाभी अच्छी थी जो इनको फ़ेवर में करती थी। जब मामला पता चला कि ये मोबाइल पे बात करती है, एक भाभी ने बताया कि ये जी मोबाइल पे बात भी करती है। तो उस दौरान उस लड़की का मोबाइल तोड़ दिया गया, उसको मारा गया, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म का टॉर्चर किया गया, लेकिन वो लड़की पीछे नहीं हटी। इस दौरान वो जो उससे बड़ी से थोड़ी छोटी भाभी थी, उसने कहा कि तुम परेशान नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। उस लड़की ने अपनी गोल्ड की चीज़ें दी और जो भाभी थी वो बाज़ार गई, वो गोल्ड की चीज़ें सेल की और उस लड़की को लाके एक मोबाइल दिया। अब जब मोबाइल पे फिर बातों का सिलसिला चलना शुरू हो गया, फिर वो बात भाइयों तक पहुंची, फिर वो मोबाइल तोड़ दिया गया, फिर मसला मसाइल ख़राब हुआ और उस लड़के के घर भाई और उसके कुछ दोस्त गए, उस लड़के को काफ़ी ज़्यादा मार कर आए। अब यहाँ एक और बात पता चली कि जब उस लड़के को मारने गए हैं, उस लड़के का किसी और जगह जो है वो निकाह कन्फर्म हो चुका है, वहाँ उसकी शादी कन्फर्म हो चुकी है। और ये जो है, ये इनकी बहन के साथ सिर्फ जो है ना वो इसी तरह ही कर रहा है। लेकिन लड़की चूँकि एक दफ़ा जिससे मोहब्बत कर लेती है, जिससे मरने जीने के वादे कर लेती है, वो फिर पीछे नहीं हटती। तो फिर उस लड़के ने बताया कि यार मैं तो तुम्हारा वेट कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, मेरे भी पेरेंट्स हैं, अब हम दोनों 30-32 साल के हो गए हैं और अभी भी हमारे पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो मैं क्या करूँ? मैं कहाँ जाऊँ? मुझे बताओ। उस लड़की ने कहा ठीक है, मेरा वेट करो। लेकिन उस लड़के ने वेट नहीं किया। उसने एक निकाह कर लिया और इस लड़की को एक आस, एक उम्मीद दे दी कि ठीक है, मैं तुमसे दूसरा निकाह कर लूँगा। लड़की चूँकि मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी, बेपनाह मोहब्बत करती थी और मैंने आज तक ऐसी लड़कियाँ मैंने देखी हैं, बहुत देखी हैं। देखें, आप खूबसूरत हैं, मर्द आपको रिप्लेस कर देगा। आप वफ़ादार हैं, मर्द आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। मर्द कभी वफ़ादार औरत को नहीं छोड़ता। वो इतना ज़्यादा, अगर उसके निकाह में है तो। वैसे तो आपको पता है वफ़ादारी का टेस्ट क्या है। आजकल तो मुनाफ़िक औरतों ने इतनी ज़्यादा मार्केट में जो है वो बवाल मचाया हुआ है कि उनसे ज़्यादा तो आपको कोई लगता ही नहीं कि वफ़ादार है। ख़ैर, उस लड़की ने बहुत वेट किया। उस लड़की ने उस आदमी के जो है वो 2 बच्चे भी हो गए, फिर भी वो वेट करती रही, पेरेंट्स से लड़ती रही, मार खाती रही, बहुत कुछ करती रही। थक हार के जब वो खुद 40 साल की हो गई, तब उसकी अकल ठिकाने आई। उसे पता चल गया कि ये मर्द मुझसे शादी नहीं करेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे बाप और मेरे भाई की गालियों का मुझसे बदला ले रहा है और मैं इसके लिए अपनी ज़िंदगी तबाह कर रही हूँ। जब उसे ये बात पता चली, एहसास हुआ, वो रोई, वो बहुत ज़्यादा रोई। मैंने उसे बहुत समझाया। मैंने कहा अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। आप अपने आप को अंडरस्टैंड करें। आप अपने आप को सँभालें कि आपने एक गलत इंसान के ऊपर अपनी सारी फीलिंग्स, सारे इमोशंस लगा दिए। वो इंसान भी हो सकता है ठीक हो, लेकिन सबसे बड़ी आपने गलती की कि अगर आपके माँ-बाप आपकी मोहब्बत पे राज़ी नहीं थे, आपको मूव ऑन कर जाना चाहिए था। मैं जानता हूँ, शरीफ लड़की के लिए, वफ़ादार लड़की के लिए एक तरफ मौत हो और एक तरफ मूव ऑन हो, वो मौत के जाम को बआसानी पी लेगी, मूव ऑन नहीं हो सकती। औरत हो ही नहीं सकती मूव ऑन। औरत, वफ़ादार औरत, ये जो चलती फिरती हैं, ये तो मैं कहता हूँ कि ये लोग तो सज़ाएँ हैं इस माशरे में और ये
किसी माँ के लाडलों को बर्बाद करने के लिए ये पैदा हुई हैं, ये छोड़ी गई हैं। इस तरह की ट्रेनिंग इनकी की गई है। खैर वो लड़की रोए, मेरे आगे गिड़गिड़ाए कि अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा आप जो मर्ज़ी कर लें, आप उसे दूसरी, तीसरी, चौथी बीवी बनने की भी ऑफ़र दे दें ना, मर्द अपनी बाज़ दफ़ा ना अना पे अड़ जाता है। और आपके भाइयों ने उसके घर में जाके जो कुछ किया, उसे डराया है। और इनका और उनका एक दूर से रिश्ता भी बनता था। इनका और उनका एक दूर से कहीं को जानने वाले रिश्तेदार थे। खैर वो जानने वाले ही थे, जानने वाले की हद तक भी होता था। और उस इंसान को उसने बताया कि मैं सिर्फ़ उससे बदला ले रहा हूँ और मैंने उससे सारी ज़िंदगी अब बदला ही लेना है। मैंने उसे इसी तरह ही बिठाए रखना है। इसी दुःख से, इसी तकलीफ़ से, इसी गम से बाप इस दुनिया से चला गया। और भाई, अब दोनों भाइयों ने उस लड़की को नौकरानी बनाकर रखा हुआ था। वो घर में नौकरों की तरह काम कर रही थी। किसी की मोहब्बत कोई अगर आपसे कर ले ना बेपनाह मोहब्बत, मर्द बग़ैरत मर्द होता है जो इस तरह किसी लड़की की ज़िंदगी तबाह व बर्बाद कर देता है। किसी के साथ खेल के चला जाता है। अगर आपके अंदर इतना दमख़म नहीं है कि आप किसी का हाथ पकड़ सकें, तो आप पहले ही पीछे हट जाएँ, छोड़ दें। और आपकी क्या यार, क्या आपके साथ किया आपके उनके भाई और बाप ने? मैंने उस लड़की को समझाया कि क्या किया ज़्यादा से ज़्यादा? गालियाँ दे दी, गिरबान पकड़ लिया होगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको तो मार पड़ी, आपको तो मारा गया और कई-कई दिन भूखा रखा गया। यार एक ऐसी लड़की के लिए एक बंदे ने स्टेप ही नहीं उठाया। लानत ऐसी मर्दानगी पे यार। और वो बेचारी पूरी उम्र भर का डिप्रेशन लेकर बैठ गई। दाँत उसके नहीं रहे, बाल उसके गिर गए, जुड़ियाँ उसके चेहरे पर आ गईं। वो 40 साल की होके 60 साल की लगना शुरू हो गई। क्या किया? कुछ उसकी अपनी गलतियाँ, फिर उसके पेरेंट्स की गलतियाँ। पेरेंट्स की गलतियों को आप साइड पे रख दो। तमाम लड़कियों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आज आप जिस भी स्टेज पर हैं, आप किसी से मोहब्बत करती हैं, पहले तो मैं कहूँगा कि किसी से मोहब्बत ना करें। आपको मुझे इस दौर में मुझे तो अभी तक नहीं पता चलता दुनिया क्या है। जो हमारे पेरेंट्स हैं उनको एक नज़र में पता चल जाता है। आप 21 साल की हैं, 20 साल की हैं, 19 साल की हैं, किसी भी साल की हैं, आपको भी नहीं पता अच्छा मर्द क्या है, कौन है। आपके पेरेंट्स को ये फ़ैसला करने दें। आपके पेरेंट्स आपसे बेहतर जानते हैं। खुदारा पूरी ज़िंदगी का डिप्रेशन ना पालें। मैंने बड़ी लड़कियों को रोते हुए देखा। पहले लव मैरिज की, मैंने बड़े मर्दों को रोते हुए देखा है, पहले लव मैरिज की, बाद में रो रहे हैं। बहुत से लोगों ने अरेंज मैरिज की, रो रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि पेरेंट्स का हर फ़ैसला अच्छा हो, लेकिन पेरेंट्स के फ़ैसले में मोस्टली अल्लाह बरकत डाल देता है। खुदारा ये हक़, ये फ़ैसला पेरेंट्स का ही रहने दें। आप अपनी मोहब्बत करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, मैं उसको एप्रिशिएट तो नहीं, ख़ैर मैं कहता, मैं उसको समझता हूँ कि चलें आपने अपनी चॉइस का इज़हार किया। लेकिन अगर आपके पेरेंट्स को वो बंदा ठीक नहीं लग रहा, उसमें कुछ गलतियाँ, कुछ ख़ामियाँ उनको नज़र आ रही हैं, तो खुदारा उस पे बॉदर नहीं करें, उस पे बहुत ज़्यादा वबाले जान नहीं बनाएँ, अपने आप को परेशान नहीं करें, घर वालों के लिए परेशानी का कोई इवेंट क्रिएट नहीं करें। ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है, इस बात को अंडरस्टैंड करें। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। और इस बहन के लिए दुआ कीजिएगा, हर इंसान के लिए दुआ कीजिएगा। बाकी इनका जो है वो नियर अबाउट जो है वो इंशाल्लाह रिश्ता होने वाला है, लेकिन अब जो मिलेगा ज़ाहिर है वो उस तरह से तो नहीं मिल सकता ना। अब तो वक़्त गुज़र जाए तो कौन यहाँ होता है। यहाँ है हमारे इधर कॉन्सेप्ट कि मर्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह हज़रत ख़दीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से अपनी से बड़ी उम्र की लड़की से औरत से शादी करे, नहीं करेगा। और फिर जब शादी करे तो फिर वफ़ादारी का एक आला मिसाल कायम करे कि उनकी उम्र में फिर दूसरा निकाह भी ना करे। बड़ा वो हमारे लिए सीखने के लिए ना सब, तो हमारे इधर तो होगा ही नहीं। और फिर अगर वो एक वक़्त में 4 बीवियाँ भी बनने को कोई पसंद नहीं करेगी, औरत भी नहीं करेगी, मर्द भी नहीं करेगा। मर्द अपने से बड़ी से नहीं करेगा, औरत जो है वो अपने मर्द को दूसरी नहीं करने देगी, तो फिर इस तरह की बेचारी लड़कियाँ रुलेंगी। अल्लाह ताला इन लड़कियों पे, हम सब पे, हम सब के हाल पे रहम फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। इस तरह की मोटिवेशनल वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। और हमारे स्टोर नेचुरली ड्राई से कोई भी प्रोडक्ट बाय करें, काइंडली वहाँ रिव्यूज़ ज़रूर किया करें। दराज स्टोर पे हमें आपके रिव्यूज़ की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। दराज पे भी करें और हमारी वेबसाइट पे भी करें। उसकी जो भी अर्निंग जनरेट होगी, उसकी एक ख़ास परसेंटेज एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए जाएगी। और उसी हॉस्पिटल से जो पैसे आएंगे
उनसे जो है वो इंशाल्लाह हम हॉस्पिटल बनाएँगे और लोगों की फलाह व बहबूद पे लगाएँगे। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।